हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेंटल मैथ्स फॉर एवरीवन। तो आज हम पहली बार, अब तक हमने हमारे इस YouTube चैनल पे 30 से ज़्यादा सवाल पूछे हैं, तो हम पहली बार किसी सवाल के जवाब की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हमने जो रिसेंटली पूछा था 3 दिन पहले, जिसका टाइटल था इंटरव्यू में पूछे गए सवाल जवाब। तो अगर आपने अब तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो वीडियो पे आप जाके, इस चैनल पे जाके आप वो वीडियो को देख सकते हो और वहाँ पे अपना दिमाग लगा सकते हो सवाल पे। उसके बाद आप आंसर को मैच करने के लिए वापस से इस वीडियो पे आ सकते हो। तो चलो अब हम देखते हैं। हमारा सवाल था कि एक 25 बॉयज़ का ग्रुप है हमारे पास, और उस 25 बॉयज़ के जो ग्रुप है उसमें हमने रेस करवानी है, और उस रेस के बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो बॉयज़ हैं वो हमें निकालने हैं, मतलब टॉप 3 बॉयज़ हमें निकालने हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि अब आप एक बार में 5 से ज़्यादा बॉयज़ को नहीं दौड़ा सकते, मतलब आप एक बार में 5 बॉयज़ को दौड़ाना है, और आपके पास टाइम नोट करने के लिए घड़ी भी नहीं है। आपको एक बार में 5 बॉयज़ को दौड़ाना है और आपके पास टाइम नोट करने के लिए घड़ी भी नहीं है। तो अब आपको बताना था कि आपको कम से कम कितनी रेस करवानी पड़ेंगी। तो आपको वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड निकालने के लिए कम से कम कितनी रेस करवानी पड़ेंगी। तो चलो देखते हैं। तो इन 25 बॉयज़ को मैंने 5 ग्रुप में बांट लिया। ये पहला ग्रुप जिसमें 1 2 3 4 5, इसी प्रकार सेकंड ग्रुप में 5 5 5 और 5। तो इन 25 बॉयज़ को हमने 5 ग्रुप में बांट लिया, और इन पांचों ग्रुप के बीच में करवा दी रेस अलग अलग से। तो मैंने मान लिया कि इस पहले ग्रुप में ये वाला जो बच्चा है ये आ गया फर्स्ट, इसी प्रकार यहाँ से ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, ये फोर्थ, और ये आ गया फिफ्थ। इसी प्रकार यहाँ से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड, ऐसे इस ग्रुप में, ऐसे इस ग्रुप में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे आ गया। अब यहाँ से हमने 5 रेस करवा दी और 5 अलग अलग ग्रुप के बीच में करवा दी। वहाँ से हमने हर ग्रुप का फर्स्ट जो बॉयज़ है वो ले लिया, यानी इन पांचों ग्रुप का जो फर्स्ट पोजीशन पे हैं, इनके बीच में अब मैं दोबारा से एक रेस और करवाऊंगा। अब इन फर्स्ट पोजीशन वाले पांचों बॉयज़ के बीच में मैं एक रेस और करवाता हूँ, वो होगी हमारी 6th रेस। तो 6ठी रेस मैंने इन पांचों के बीच में करवा दी। अब इन पांचों के बीच में रेस होने के बाद फिर से वही, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फिफ्थ, तो कोई फोर्थ, तो कोई फिफ्थ पोजीशन पे। तो फिर से मैं मान लेता हूँ कि ये वाला आ गया फर्स्ट इन पांचों में, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, और ये आ गया फोर्थ, तो ये आ गया फिफ्थ पोजीशन पे। ये मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ से अब मेरे को ये जो फर्स्ट पोजीशन वाला बॉयज था ये तो मिल गया। मतलब क्या है कि इन 25 के 25 बॉयज़ के ग्रुप में ये जो अब फर्स्ट पोजीशन पे आया ना, ये इन 25 में से सबसे तेज भागता है, वही फर्स्ट पोजीशन वाला मिल गया। तो ये मेरे को मिल गया फर्स्ट पोजीशन वाला, जो मैं अलग से निकाल लेता हूं। अब बच गए 24। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं या देखने वाले जो भी हमारे ऑडियंस हैं, तो उन सब का एक ही क्वेश्चन था कि अब यहाँ से 6ठी रेस करवा ली, यहाँ से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये आ गया हमारे सेकंड और थर्ड। अब उन सब के लिए एक मेरा छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दो। ये आ गया सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ से इस फर्स्ट वाले को दोबारा एक बार ले आते हैं, यहाँ आ गया, ये आ गया फर्स्ट। भाई ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये सेकंड क्यों नहीं है, ये सेकंड क्यों है? आप कैसे कह सकते हो कि ये इस पोजीशन वाला, जो सेकंड पोजीशन वाला, इस 6ठी रेस में जो सेकंड पोजीशन पे बॉयज़ आया था, ये जो यहाँ से फर्स्ट आया था ना, इसके जस्ट बाद यहाँ सेकंड आया था, ये वाला इससे ज़्यादा भागता है? हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वो तो थी नहीं टाइम नोट करने के लिए कि हमने टाइम नोट कर लिया कि भाई ये एक 400 मीटर की रेस थी, इसने 50 सेकंड में कर ली, इसने 52 सेकंड में कर ली, इसने 54-56, या भाई इसने 62 सेकंड में करी, अपने ग्रुप के हिसाब से फास्ट हो। तो हमारे पास घड़ी थी नहीं, घड़ी नहीं थी तो हम नहीं बता सकते कि इन दोनों में कौन सा फास्ट है। इसीलिए अब हमें इनके बीच में और रेस करवानी पड़ेगी। अब मैं इसी बात को दोबारा से बताता हूँ कि नहीं तो सब बच्चों का आंसर यही है 6 6 6।
तो 6th रेस नहीं है, दोबारा से बताता हूँ। छठी रेस के बाद सिर्फ हमें फर्स्ट पोजीशन वाला ये बॉयज है, ये मिल गया, इसको अलग से निकाल लिया। अब ये जो सेकंड पोजीशन पे जो है, इन दोनों के बीच आप किसी भी तरीके से ये नहीं बता सकते कि इनमें से तेज कौन सा है। अब इसके लिए हमें अब दोबारा से रेस करवानी पड़ेगी। अब जो रेस करवानी है उसके लिए हमें देखना कि हमें सिर्फ टॉप के 3 बच्चे चाहिए हैं। अब एक सबसे तेज भागने वाला तो मिल गया, इसके अलावा हमें 2 और चाहिए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये अब हमें ना जैसे इस सेकंड और इस सेकंड के बीच में नहीं पता कि इनमें से कौन तेज भागता है, इसी प्रकार इस थर्ड और इस सेकंड के बीच में भी नहीं पता। वो हो सकता है सेकंड पोजीशन वाले दोनों ये हो जाएं, एक ये और एक ये हो जाए, या ये दोनों हो जाए, या ये और ये हो जाए। नहीं, ये होगा, ये होगा, तो इससे पहले ये तेज भागने वाला ये तो होगा ही। तो इसी प्रकार से या ये दोनों भी हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट ध्यान से सुनना। तो अब आगे हम 7th रेस के लिए नेक्स्ट 5 बॉयज को लेते हैं। वो कौन कौन से 5 बॉयज होंगे वो ध्यान से देखने हमने। तो उसके लिए मैंने एक तो ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। फिर मैं इस 4th को नहीं लूंगा इस 7th रेस के लिए। क्यों? क्योंकि अब हमें 2 टॉप के 2 बॉयज चाहिए बस। फर्स्ट तो मिल गया, तो अब जो नेक्स्ट रेस कराऊंगा उसमें से टॉप के 2 बॉयज लेने हैं। ये 4th में इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि इससे तेज भागने वाले 2 बॉयज ये हैं, इनका हमें पता है। तो इससे ज़्यादा जो तेज भागते हैं 2 बच्चे, उनका तो हमें पता है, तो ये लेने की जरूरत नहीं है। फिर मैं लूँगा ये सेकंड, ठीक है, ये सेकंड ले लिया 3rd पे। फिर मैं लूँगा ये वाला सेकंड, जो यहाँ पे सेकंड ग्रुप का जो सेकंड था, ये यहाँ पे 6th रेस का सेकंड था, ये सेकंड वाली रेस का सेकंड था, तो ये ले लिया। फिर मैं लूँगा ये 3rd, ये ले लिया। क्या मैं ये ले सकता हूँ इस रेस में? क्या ये भी आना चाहिए था? देखते हैं। क्या इससे तेज भागने वाले 2 का हमें पता है तो इसको हम नहीं लेंगे। अगर इससे तेज भागने वाला 1 या 1 का भी नहीं पता है तो ये लेना पड़ेगा। भाई इस ग्रुप के बीच में जब रेस हुई थी तो इससे तेज ये भागता था, यानी इससे तेज भागने वाला 1 मिल गया हमें, और इससे तेज ये भागता है, ये 6th रेस में हमने देख लिया। यानी इससे तेज ये और इससे तेज ये, यानी इससे तेज भागने वाले 2 हैं हमारे पास अभी, तो इसको हम नहीं ले सकते। इसी प्रकार ना इस 4th को लेंगे क्योंकि इससे तेज भागने वाले 2nd और 3rd ये थे, कि ये हमने ले लिए हैं। तो इसी प्रकार से अब ये 5 मैंने छाट लिए 7th रेस के लिए, और यहाँ से जो 1st और 2nd आएंगे, मान लिया कि ये और ये आगे, तो ये हमारे टॉप 3 हो गए, 1st 2nd और ये हमारा 2nd और ये हमारा 3rd पोजीशन पे। तो इसी प्रकार हमें 1st 2nd और 3rd इन तीनों को जानने के लिए कम से कम 7 रेस करवानी पड़ेंगी, कम से कम 7 रेस करवानी पड़ेंगी। तो ये आपने हमारे इस सवाल की एक्सप्लेनेशन देखी। जो अब तक हमने जितने भी सवाल आपसे पूछे थे उनमें से सिर्फ ये पहला सवाल है, उनमें से सिर्फ ये एक सवाल था जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने बनाई है। तो अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन है जो आपको ये बिल्कुल सिंपल लगी हो, आसान लगी हो और सबको समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाना, कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई कमेंट मिलता है प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए तो वो कर सकते हैं, कोई भी लाइन हमारे लिए लिख सकते हो। नहीं तो आप मेंटल मैथ्स फॉर एवरीवन लिख के हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा था हमने, वो कुछ ऐसा था कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसकी अगर लास्ट डिजिट को हम फर्स्ट बना दें तो वो पहले वाले नंबर का दोगुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स उसको मिला, बहुत बच्चों के रिप्लाई आए, मेरे पास मैसेज आए कि सर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। बहुत बार ट्राई कर लिया, निकल नहीं रहा। तो उसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका आंसर था 105263157894736 तो ये उसका आंसर था। ये नंबर है। जब यहाँ से इस 2 को आप यहाँ पे ले आओगे आगे 210526315789473684, इस 2 को हम यहाँ पे ले आगे फर्स्ट डिजिट बना दी। तो इस नंबर का ये नीचे वाला नंबर 2 टाइम्स होगा, दुगुना होगा, वो आप देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपको आपके पास ऐसे और मज़ेदार सवाल लेके आते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।